हेलो एवरीवन, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके एग्जाम में जितनी भी पोम्स आ रही हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। चलिए सबसे पहले माय मदर एट 66 के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। सिमिली लिटरेरी डिवाइस। सिमिली लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे कि एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो लाइक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करी? लाश से करी, ठीक है। तो वैसे ही एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया, तो ये एक सिमिली लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर है। सिमिली में याद रखना एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला मेटाफर। मेटाफर के अंदर क्या होता है? बेसिकली दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, पर ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। वो दो चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होती हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई समानता बताई जाती है। इसके अंदर बस डिफरेंस इतना होता है कि एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब यहां पर ये जो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग दिखा रहे हैं कि खुश होते हुए बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, कहीं ना कहीं इसकी तुलना जो है वो जिंदगी से की गई थी, लाइफ से की गई थी, एक्टिविटी से की गई थी। तो ये एक कंपैरिजन भी दिखाया हुआ था लाइफ और डेथ का इस चैप्टर के, इस पोम के अंदर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। अब मानवीकरण मतलब जब भी हम किसी भी निर्जीव चीज के अंदर या जानवर के अंदर कोई भी ह्यूमन वाली क्वालिटी बता दें, वो मानवीकरण होता है। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब क्या पेड़ दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते, पर यहां पर वो दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है, जो भी कहीं ना कहीं लाइफ के बारे में ही बता रहा है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। उसके बाद है एलिट्रेशन। जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो किसी भी लाइन के अंदर, वर्ड्स है पास पास में है और सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान दीजिएगा कॉन्सोनेंट साउंड बोल रही हूं, वर्ड लेटर नहीं बोल रही। माय मदर, यहां पर म साउंड रिपीट हो रहा है। सेड सी यू सून, स साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं कीपिंग क्वाइट में। एलिट्रेशन कहां यूज हुआ है? वी विल, यहां पर व का साउंड आ रहा है। सडन स्ट्रेंजनेस, स का साउंड आ रहा है। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अगेन स। ध्यान दीजिएगा पास पास होने चाहिए शब्द, ऐसा नहीं है कि एक सबसे ऊपर है उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है। हिज हर्ट हैंड्स, ह का साउंड आ रहा है। क्लीन क्लोथ्स, क का साउंड आ रहा है। ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। अगला रेपिटेशन। रेपिटेशन के अंदर आप देख सकते हैं विदाउट रश, विदाउट इंजन, विदाउट बार बार रिपीट हो रहा है। सो इट इज द रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस इन द पोम फॉर पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट के लिए जब भी आप फ्रेजेस जो है इस्तेमाल करते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर विदाउट शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किसी एक चीज के ऊपर एम्फेसिस भी डाल रहा है। अगला है पर्सोनिफिकेशन, अगेन मानवीकरण। कीपिंग क्वाइट में कहा यूज हो रहा है? अर्थ कैन टीच अस। अब बोल रहा है पृथ्वी, क्या पृथ्वी कुछ चीज हमें सिखा सकती है? नहीं, राइट। ये ह्यूमन क्वालिटी है कि भाई उसके पास मुंह थोड़ी है ना जो वो बोल सकती है। पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर कहां यूज हुआ है इसमें? इन दी शेड। इन दी शेड वाली जो जगह है कीपिंग क्वाइट पोएम में, वहां पर इस्तेमाल किया गया है। इट इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं, वो मेटाफर कहलाता है। दैट आरंट लाइक, जो कि क्या नहीं होती हैं? एक जैसी नहीं होती हैं, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होता है। आप अपनी किताब खोलेंगे देखेंगे आपको ये मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कहां यूज हुआ है? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स का साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड। मेटाफर का यूज है? कंपेयर्स वन काइंड ऑफ थिंग टू अनदर काइंड ऑफ थिंग। एक तरीके की चीज को दूसरी तरीके की चीज से कंपेयर किया गया है। कैसे? अबाव अ क्वाइट फॉर अस। अब यहां पर बोला गया है जैसे पेड़ की छाया हमें सुकून देती है, वही सुकून हमें एक खूबसूरत चीज देती है। सो बावर इज कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो पेड़ की छाया का सुकून कंपेयर किया गया है खूबसूरत चीज के सुकून से। चलिए, एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड इन 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स। मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं। जैसे ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द अनहेल्दी, ऑफ से शुरू हो रही हैं, इसे कहते हैं एनाफोरा। आगे इमेजरी। जब भी कवि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे जिससे हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाए, ठीक है, जो हमारी सेंसेस को इफेक्ट करे। creating a sensory effect of beautiful things lined up in a string, जैसे a flowery band to bind us। तो अब जैसे इसने ये इमेज यूज करी
कि ये एक फ्लावर के बैंड की तरह है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखती है। तो ये एक इमेज है, ठीक है, ये क्या है, एक इमेज है जो उन्होंने इस्तेमाल करी। जैसे ही वो ये बोलते हैं हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। चलिए आगे है मेटाफर। आंट जेनिफर्स टाइगर में कहा यूज हुआ है, ब्राइट टोपाज डेनिजन। ब्राइट टोपाज डेनिजन मतलब उन्होंने अपने टाइगर्स के कलर को क्या किया था, टोपाज के कलर से कंपेयर किया था। एलिट्रेशन कहां पर यूज हुआ है, फिंगर्स फ्लटरिंग, फ का साउंड है, प्रांसिंग प्राउड, प पी का साउंड रिपीट हो रहा है। अगेन पर्सोनिफिकेशन कहां यूज हुआ है, शिवलरिक वर्ड जो यूज हुआ है उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है। शिवलरिक वर्ड यहाँ पर टाइगर्स को बोला गया है, उनसे रिलेटेड यूज किया गया है। जबकि पुराने जमाने में नाइट्स जो वॉरियर्स होते थे ना, योद्धा लोग होते थे, लड़ाके होते थे, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वो बहुत ब्रेव होते थे और महिलाओं का बहुत सम्मान किया करते थे और उनको प्रोटेक्ट किया करते थे। हाइपरबोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताएं, जैसे आंट जेनिफर्स टाइगर में मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका इस्तेमाल किया गया है। यहां पर अब अंगूठी का वजन जो है वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, पर उसको बोला गया है कि शादी का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ा के अंगूठी के वजन को इतना ज्यादा भारी बताकर यह बताया जा रहा है कि शादी का वजन ज्यादा है, शादी की जिम्मेदारियों का वजन ज्यादा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में कहां कहां लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। ये सभी मैंने लिख दिए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, देखो लाइक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई। लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स, एज बिग एज डूम, शट अप ऑन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। समझ में आ गया यहां पर कहां पर इस्तेमाल हुआ है। चलो अब मेटाफर वही दो चीजों का कंपैरिजन जब करा जाता है तो गस्टी वेव्स, पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई, रैट की आंखों से तुलना की गई थी, उस बच्चे की आंखों की, हंगर और ग्रीड दिखाई गई थी। तो यहां पर ये सारा जितना लिखा हुआ है यहां सभी जगह मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, तुलना की गई है। अगर आपने सुबह का क्लास नहीं देखा आप देख सकते हो, उसके अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। उसके बाद रेपिटेशन का इस्तेमाल कहां हुआ है, फार फार फ्रॉम, ब्रेक ओ ब्रेक। देखो बार बार ये वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, फार फार, ब्रेक ब्रेक, रेपिटेशन, ठीक है। एलिट्रेशन अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, फार फार, एफ का साउंड रिपीट हो रहा है। श्योरली शेक्सपियर, स का साउंड, एस साउंड रिपीट हो रहा है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, एस साउंड रिपीट हो रहा है। बॉटल बिट्स, बी साउंड रिपीट हो रहा है। यहां पर सभी जगह एलिट्रेशन यूज हो रहा है। आगे पर्सोनिफिकेशन, अब यहां पर सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज। अब राइड कौन कर सकता है, क्या कोई निर्जीव चीज राइड कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसीलिए यहां पर जो सिविलाइज्ड डूम है ये राइडिंग इनके लिए यूज किया गया है, मतलब कि इनको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। जैसे ट्रीज दौड़ नहीं सकते, ठीक है, वैसे ही कोई निर्जीव चीज जो है वो राइड नहीं कर सकती। क्लियर। सो ये थी आज की सारी पोम्स के सारे लिटरेरी डिवाइस। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल भूमिका चौहान पर प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आशा करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।